हक फरीद या फरीद कहते हुए बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पवित्र पावन श्लोकों में से चेतु अकल लतीफ है काले लिखना लेख अपने ही गिरेवान में सिर नीवा कर दे। तो बाबा जी कहते हैं अगर तू ज्यादा समझदार है तो दो तरह के लोग होते हैं, एक मूर्ख और एक समझदार। जो खुद को देह जानते हैं और रजतम सत व्यक्ति वस्तुओं में ही अपने सारे जीवन को व्यतीत कर देते हैं। रज तम सत माया के तीन गुण होते हैं, उनके व्यक्ति वस्तुओं को ही, क्योंकि खुद को वो शरीर जानते हैं। इस नश्वर शरीर के आधार पर वो जितने भी व्यक्ति वस्तु सारा जीवन में जो भी करते हैं कि ये कर लें, ये पालें, हमें शायद सुख मिल जाए, सुख शांति प्रेम आनंद मिल जाए, क्योंकि वो मैं कौन मेरा कौन ये ज्ञान उनको नहीं मिलता कामिल मुर्शदों से। जब उनके नए संस्कार उदय नहीं होते कि उनको कोई कामिल मुर्शद मिले, तो वो जो खुद को देह जानता है, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ उसको मूर्ख कहते हैं। और जो मैं कौन मेरा कौन के मैं अल्लाह का नूर हूँ, एक दिव्य आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, और मेरे को ये मानव चोला अपने रांझा परमात्मा कालपुरख ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो बाबा फरीद कहते हैं कि जे तू अकल लतीफ है, बड़ा समझदार है, अपने आप को तो पहले अपनी पहचान खोज। जैसे एक 20 मंजिल की बिल्डिंग है, उसका आधार अगर नीचे वाली जो बेस है उसका पहली मंजिल, वहीं पे अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी हो तो वहाँ अगर आजकल की टेक्निक के हिसाब से बॉम्ब लगा दो तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, नीचे वो ऐसा विस्फोट करते हैं। तो इसी तरह से पूरा तेरा जो आधार है, अगर मानव शरीर पे खड़ा वही नश्वर है तो उससे सारी चीजें जुड़ी हुई भी नश्वर है। जैसे मेरा शरीर मेरा फोन, तो मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक फोन नहीं हूँ। मेरा घर जहाँ पे मेरा मेरी लगा वो सब तेरा नहीं है। इसलिए अंत वेले तेरे से ये शरीर भी यहाँ पे धरा दिया जाएगा, इसको भी तू साथ नहीं ले जा सकता जो तुझे माँ के पेट में मिला था। लेकिन इस शरीर को सुख देने के लिए या इन शरीर के रिश्तेदारों से तू जुड़ा, इस शरीर की व्यक्ति वस्तुओं रज तम सत गुण के व्यक्ति वस्तुओं में ही तेरा सारा जीवन बीत गया। तूने अल्लाह के नूर को, अपनी पहचान को, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को नहीं पहचाना, मैं कौन मेरा कौन। इसलिए तू बड़ा समझदार बना, तूने ये सारा जीवन बहुत सारी चीजें इकट्ठी की और पैसे के पीछे दौड़ लगाई, माया के पीछे दौड़ लगाई, और जिनको अपना माना अंत वेले में वो कोई भी तेरे काम नहीं आया, और उनकी सेवाएं की हुई भी तुझे 84 लाख में ही भड़काती रही। इसलिए अगर तू बहुत ज्यादा समझदार बनता है, जे तू अकल लतीफ है काले लिखना ले, और तेरी मानव बुद्धि में ये दोष था कि औरों की निंदा चुगली और परदोष देखना। खुद तुझे तो 84 लाख में भटक रहा है, माया के अधीन है। तीन ताप, तीन शरीर, चार दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा, ये सारी माया की बीमारियां तुझे खुद लिखी लगी हुई है। तो कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इच्छा द्वेष तृष्णा, हर तरह का दोष तेरे खुद में है, और तू औरों में दोष देखता है क्योंकि तेरे पास मानव बुद्धि है जो उस दोष से भरी है, जो मन है वो पाप से भरा हुआ है। तूने इसको पवित्र चीजों से जोड़ के नाम गुण रूप लीला धाम के कीर्तन से, संतों से, अवतारों से, परमात्मा से जोड़ के कलयुग में कीर्तन प्रदान, कीर्तन के माध्यम से, सेवा सिमरन के माध्यम से, अवतारों की, संतों की, ईश्वर की, नाम गुण रूप लीला धाम की चर्चा करके ये सारे एरिया नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये 5 के 5 एरिया पवित्र पावन है। इनसे अगर तू समझदार था तो तूने अपने नफ्स को, मन को जोड़ना था और 84 लाख से निकलना था। लेकिन तेरी परदोष देखने की जो आदत है और में, क्योंकि अगर किसी में बुराई देखेंगे तो वो बुराई पहले अपने अंदर हमें धारण करनी पड़ती है। अगर दुश्मन नहीं अच्छा तो दुश्मनी भी नहीं अच्छी, और तू सेवा सिमरन पाठ पूजा जो भी करता रहा और साथ में परदोष भी देखता रहा। जब कोई इस संसार से चला जाता है तो तब हम उसमें गुण देखते हैं, और जो गुण नहीं भी थे वो भी उसमें डाल के उसकी तारीफें करने लगते हैं। पर जब तक कोई दुनिया में होता है हम निंदा चुगली और उसमें परदोष देखते रहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि जो तू सेवा सिमरन भक्ति कर रहा है उसका तुझे फिर कोई फायदा नहीं है, और तू अपनी नेकी वो अच्छा है वो बुरा है,
सबके अंदर आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा का निवास है। इसलिए अगर तू साधना की राह पे चला हुआ है, भक्ति की राह पे चला हुआ है, इबादत की राह पे चला हुआ, अपने नफ्स को पाक करने चला हुआ है, अपने मन को, मन बुद्धि को, अंतःकरण को शुद्ध करने लगा हुआ है, तो एक गंदा कपड़ा जैसे साफ पानी से धोते हैं, सर्फ से धोते हैं, इस तरह से तूने पाक पवित्र चीजों से अपने नफ्स को, अपने कामिल मुर्शद से रूहानी फैज और इल्म प्राप्त करके सत्संग उसका जुड़ाव करना था। लेकिन तू बड़ा अपने आप को समझदार बनता रहा और अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपना कीर्तन जो भी तू कमाता रहा, 10 रुपए कमाए और 20 रुपए खर्चा किए तो -10 तेरा रिजल्ट होगा। और वो अच्छा है कि बुरा है, उसकी नेकियों का और बद्दियों का फल अल्लाह ताला खुदा भगवान उसको देंगे, ना कि तू देगा। तू अपने नफ्स को पाक कर, पवित्र कर, हक अल्लाह से जोड़, परमात्मा से जोड़, ईश्वर से जोड़, संतों से जोड़, अवतारों से जोड़, जो पवित्र पावन सारे एरियस के लिए तुझे ये जीवन मिला है। नहीं तो तेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है ये मानव चोला, जो कि अनमोल है, इसमें रहते हुए भी, जिसको गुरु पीर साधु संतों की धारण करते हैं, देवी देवता फरिश्ते पाने को तरसते हैं और इसमें अवतार धारण करते हैं गुरु पीर साधु संत फकीर, वो चोला जो हीरा जन्म है, जिसमें ज्ञान शक्ति है, वो सारा तूने, जो तू अकल लतीफ है, बड़ा समझदार बना, मैंने इतनी सेविंग कर ली, मैंने इतनी कोठियां बनाई, मैंने इतनी कार, 1 मिनट में ही होलसेल में वो सारी चीजें तुझसे छिन जाएगी और फिर तू 84 लाख में घूमेगा और नरकों की सजा पाएगा, कुत्ते बिल्ले बंदर सुअर ये सब जोनियों में तुझे जाना पड़ेगा और फिर तुझे वहां नरकों में, जहन्नम में अलग सजाएं दी जाएगी। तो इसलिए तू अगर ज्यादा समझदार है तो पहले मैं कौन और मेरा कौन, इस चीज की पहचान कर। और जे तू अकल लतीफ है, काले लिखना ले, अपनी नेकियां किसी और उसकी बदियां अपने वे ग्रहण ना कर, क्योंकि अगर तुझे कोई बुरा भला कहता है तो समझ तेरे कोई ऐसे अमल थे, तेरे कोई ऐसे कर्म थे, पाप थे, जो तुझे आगे जाके सजा देनी थी। अच्छा, इसने तेरी निंदा चुगली पर दोष तेरे में देख लिए तो तेरा यही पे छुटकारा भुगतान हो गया। तो इसलिए बाबा फरीद हमें, फरीदुद्दीन गंज शकर हमें ये ज्ञान देते हैं, जो सूफियों के सरदार हैं, कि जे तू अकल लतीफ है, बड़ा समझदार है, तो पहले अपनी पहचान कर, मैं कौन है, मेरा कौन। मैं एक दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप अल्लाह का नूर आत्मा और मेरा परमात्मा और गुरु, इस बात की पहचान कर और इस आत्मा को परमात्मा के घर में कैसे ये जाएगी, अपने कामिल मुर्शद से उसका ज्ञान प्राप्त कर, गुरु प्यारी साध संगत की, दरबारों की, अवतारों की, साधु संतों की, ईश्वर की सेवा कर, धर्म की सेवा कर, भगवान की सेवा कर, इंसानियत की सेवा कर। ये काम तेरे करने वाले थे, तब तू समझदार होगा। तो उल्टा पहले ही मन बुद्धि अंतःकरण से इतना गंदा था, पापी था, दोषी था, विकारों से भरा हुआ, और बाहर की गंदगी और तू अपने अंदर ला रहा है। तुझे तो गंदे कपड़े को साफ पानी से धोना था, धीरे धीरे अपने नफ्स को पाक करना था, और 84 लाख की सजाओं, जहन्नम की सजाओं से बचना था। इसलिए बाबा जी कहते हैं, जे तुम अकल लतीफ है, काले लिख ना लेख, अपने ही गिरेवान में के सिर नीवा कर, अपने अंदर जा, अपने अंदर देख के तू कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी है, इच्छा है, द्वेष है, 4 दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, पंच कोश, त्रिताप, त्रिकर्म, ये सब माया के बंधनों से बंधा हुआ है। तो क्या किसी और में दोष देखेगा? जब अपने गिरेवान में देखेगा मैं कौन, मेरा कौन, और औरों में फिर तो दोष देखना बंद कर देगा और अपने नफ्स को पाक करने से नाम गुण रूप लीला धाम, सेवा सिमरन भजन कीर्तन की तरफ ही तो अपना ध्यान करेगा। नहीं तो ये मानव चोला खो देगा और कई करोड़ों, लाखों, करोड़ों कल्पों तक या वर्षों तक तुझे 84 लाख में ही घूमना पड़ेगा। तो फिर क्या समझदार है? इसलिए जो खुद को अपना शरीर जानते हैं सिर्फ, और शारीरिक व्यक्ति वस्तुओं में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, वो मूर्ख है गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के हिसाब से। और जो खुद अपनी पहचान करते हैं, कामिल मुर्शद बनाते हैं, उनसे इश्क की करते हैं, उनके तरीकत मार्फत हकीकत इस राह पे चल पड़ते हैं, सूफी संतों से, महापुरुषों से, साधु संतों से ज्ञान प्राप्त हैं, कामिल मुर्शद का दामन पकड़ते हैं और अपना ये जीवन का जो उद्देश्य है, सच्चिदानंद जन्म मरण से परे होना,
और रूहानी ज्ञान प्राप्त करना और सच्चा सुख जो कि अनंत मात्रा का अनंत काल का हमेशा बढ़ने वाला है, जो परमात्मा का है, उसको प्राप्त करना। तो ये था बाबा जी का श्लोक, जेतु अकल लतीफ है काले लिखना लेख, अपने ही गिरेबान में सिर नीवा कर देख। तो जब ये समझ हो जाती है तो हम खुद को पतित पावन भाव में आ जाते हैं कि मैं खुद ही पतित हूँ, और फिर वो पतित भाव जब निरंतर हमारे अंदर आता है तो ईश्वर अल्लाह ताला खुदा हमें पावन करता है, हम पे कृपा करता है और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। नहीं तो हम 84 लाख में अनंत काल से भटक रहे हैं, भटक रहे थे और भटकते ही रहेंगे। बाबा फरीद जी की शिक्षा जिन्होंने पूरे समाज का उद्धार किया, मानवता का कल्याण किया, तो ये श्लोक में बहुत बड़ा एक ज्ञान, दिव्य ज्ञान उन्होंने हमें दिया। ये तो अगर लतीफ है काले लिख न लेख, अपने ही गिरेबान में सिर नीवा कर देख। जो भी सत्संगी हैं, गुरमुख है या इस रास्ते पे चल पड़े हैं, वो इस बात का खास ध्यान रखें, हक फरीद या फरीद।